शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर हुआ जारी। आज से भरे जाएंगे आवेदन। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर खेल का हुआ खुलासा। 2 लाख लग रही बोली। प्रधान शिक्षक की बहाली बाद में क्यों, इसका भी रहस्य का हुआ खुलासा। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए चल रहे ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर आखिरकार शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी कर दी है और इस सॉफ्टवेयर के जारी होते ही 7 नवंबर 2024 से ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा 3 दिन पूर्व में ही यह बयान दे दिया गया था कि 7 नवंबर से तमाम शिक्षक अपना अपना आवेदन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, वह बिल्कुल ही सत्य साबित हुई है। शिक्षकों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के नाम पर एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जिसके अंतर्गत 2 लाख बोली लगाई जा रही है और साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन पहले नहीं करके बाद में किया जा रहा है। इसके पीछे के रहस्य का भी खुलासा हो गया है। आखिरकार इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित सॉफ्टवेयर आखिरकार जारी कर दिया गया है। शिक्षक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हुए अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों के मोबाइल पर ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद ही शिक्षकों का वो डैशबोर्ड खुल पाता है और उससे संबंधित विवरणी शिक्षक भर पाते हैं। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक अपना आवेदन भरने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच मामला ये खड़ा हो गया है कि आखिर कितने शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, कितने शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे, कौन से शिक्षक को लाभ होगा, कौन से शिक्षक को अनुमंडल पार भी नहीं मिल पाएगा मौका, उन्हें जिला से बाहर भेजा जाएगा। इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी एक रिपोर्ट भी जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार कुल 3,39,000 शिक्षकों का ही स्थानांतरण एवं पदस्थापन संभव हो पा रहा है। इसके अलावे शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या फिर सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल हुए हैं, उनका रिजल्ट का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात कि वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 में भी सफलता प्राप्त कर ली थी परंतु अभी तक उन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं, उनकी भी संख्या हो जाती है। और साथ ही साथ 48,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके डाउटफुल काउंसलिंग साबित हुई है, उनकी भी संख्या हो जाती है। तो इस सबको मिलाकर कुल संख्या 1,63,000 आंकी गई है जिनका पदस्थापन फिलहाल नहीं हो पा रही है और 3,39,000 में शेष बचे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और नियमित कोटि के शिक्षक शामिल है। आखिरकार 3,39,000 शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण हो रहा है, तो क्या इतने सारे शिक्षक फॉर्म भर पाएंगे या फिर उनकी इच्छा है कि नहीं भरे तो नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें आपको कि जो स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति से संबंधित सॉफ्टवेयर जारी की गई है उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान लक्षित हो रहा है उसके अनुसार 70% महिलाओं के लिए तो पहले ही कह दी गई है कि इन्हें निकटवर्ती पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस आधार पर देख लिया जाए दोस्तों, अगर 3,39,000 शिक्षकों का ही पदस्थापन एवं स्थानांतरण होता है तो इसमें महिला शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। 60% का ही आंकड़ा अगर लिया जाता है। हालांकि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या में महिला शिक्षिकाओं की भागीदारी अधिक है। ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष शिक्षक इससे वंचित रहे हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। फिर भी अगर हम इसकी गिनती करते हैं तो 3,39,000 में 2 लाख महिला शिक्षिका रह गई है और इन 2 लाख शिक्षिकाओं में 70% महिला शिक्षिका यानी 1,40,000 महिला शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से विकल्प के रूप में चुने गए पंचायत ही आवंटित कर दिए जाएंगे। शेष 30% जो सुरक्षित रखा जा रहा है वो 30% पुरुष शिक्षकों के लिए रखा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में 30% महिला शिक्षिकाओं को प्रखंड स्तर पर जाना होगा। ये भी निकटवर्ती ही स्थान होगा
इसमें भी ज़्यादा दूरियां नहीं होगी। तो इस आधार पर 2 लाख महिला शिक्षिकाओं को राहत मिल जाएगी। बच जाते हैं 1,40,000 पुरुष संवर्ग के शिक्षक। इसमें हम आपको बता दें कि जो सॉफ्टवेयर जारी किया गया है उस सॉफ्टवेयर के अनुसार इसमें से 10% ही पुरुष संवर्ग के शिक्षक होंगे, जिन्हें कि अपना अनुमंडल छोड़कर बगल के अनुमंडल के विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। बाद बाकी 1.25 लाख पुरुष शिक्षकों की संख्या ऐसी होती है जिन्हें हर हाल में जिला से बाहर जाना होगा। शिक्षा विभाग ने इसी आधार पर अपनी तैयारी कर ली है। शिक्षक हर हाल में जिला से बाहर जाने के लिए तैयार रहे। वर्तमान पदस्थापन नीति इसी आधार पर बनाई गई है और शिक्षा विभाग इसी आधार पर ही काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन के नाम पर बोली भी लगनी शुरू हो गई है। और ऐसी खबर आ रही है हमारे कानों तक कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है और शिक्षकों को इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें स्वैच्छिक पदस्थापन मिल सकेगा, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सकेगा। आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आखिर कहाँ चला गया? आखिर किस स्तर पर शिक्षकों से पैसों की डिमांड की जा रही है? उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन के नाम पर 2 से 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से सॉल्वर गैंग इसमें काम करना शुरू कर दिया है और हम बताते चले कि अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर उसका खुलासा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे सामने इसकी तस्वीर आएगी, हमारे सामने उसकी खबर आएगी कि आखिर किसने इसमें अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है, किसके द्वारा इसमें भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, किसके द्वारा कितनी राशियों की मांग की जा रही है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के 38 जिलों से हमारे पास खबर आती है और हम उस खबर के मुताबिक खास तौर पर भ्रष्टाचार और शिक्षा विभाग में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ें उठाते हैं और वो खबर भी हमारे पास निश्चित रूप से पहुंचती है। साथ ही साथ हम अपने शिक्षक बंधुओं से भी अपील करेंगे कि अगर आपके पास भ्रष्टाचार से संबंधित शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के नाम पर कोई खबर आती है, आपको कोई सूचना प्राप्त होती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ व सिर्फ आपके निकटवर्ती और आपके करीब के वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन्हें जानते हैं, आप उस बिंदु को उनके पास पहुंचा दीजिए। वो खबर हमारे पास जरूर आ जाती है और ये बातें मैं बिहार के 38 जिले के लिए कहता हूँ। एक बात तो निश्चित है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए अनुमंडल से बाहर की नीति अपनाई गई है, तो इसके नाम पर खेल बहुत कम खेला जा रहा है। पुरुष शिक्षकों से पैसों की डिमांड कम की संख्या में मांगी जा रही है। कुछ एक बिंदु पर ही कहा जा रहा है कि आपका ऐच्छिक पदस्थापन हो सकेगा, इसके लिए आपको 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला शिक्षिकाओं से डिमांड की जा रही है कि आपको स्वैच्छिक पदस्थापन मिल जाएगा। महिला शिक्षिकाओं से हम अपील करना चाहते हैं कि आप किसी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं हो। आप किसी के द्वारा भी मांगे गए राशियों के खिलाफ आवाज़ें उठाएं। आप सभी को ऐच्छिक पदस्थापन नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा ही राहत प्रदान की गई है, वो कम नहीं है। आप सभी के लिए अनुमंडल पार की व्यवस्था नहीं है। अधिकतम अगर विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो वह 15 से 20 किलोमीटर ही दूरी हो सकती है और वो होगा जब आप प्रखंड स्तर पर पदस्थापित या फिर स्थानांतरित किए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि महिला शिक्षिका द्वारा अगर 10 पंचायतों का विकल्पों के रूप में चयन किया जाता है तो निश्चित ही तीसरा विकल्प तक हर महिला शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी भी शिक्षिका को भ्रष्टाचार के नाम पर अपना कदम आगे नहीं बढ़ाना है। उन सभी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ही राहत प्रदान की गई है। उधर दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि प्रधान शिक्षक के पदस्थापन के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया गया है और अभी से ही प्रधान शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन के नाम पर राशियों की मांग की जा रही है। उन सभी को ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा चुना गया विद्यालय ही आपको आवंटित होगा, इसके बदले में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। दोस्तों इसके क्रम में हम आपको बता दें कि यह खेल उच्च स्तर तक खेला जा रहा है और उच्च स्तर तक खेले जाने वाले इस प्रक्रिया में भले ही उच्चाधिकारी सम्मिलित नहीं है, लेकिन कार्यालय के कर्मी सम्मिलित है। हर हाल में निगरानी को सजग होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस कार्यालय के असिस्टेंटों द्वारा ही इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है।
हम आपको बता दें दोस्तों कि इसमें शिक्षा विभाग की कमी हम बताएंगे, जिन्होंने प्रधान शिक्षक की बहाली पहले नहीं करते हुए बाद में शुरू की है। इसका मुख्य कारण ही है पैसों की उगाही किया जाना, क्योंकि फिलहाल अगर वही शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से उनका प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापन होगा, और उसी पदस्थापन के नाम पर अभी पैसों की डिमांड की जा रही है कि आपका ऐच्छिक पदस्थापन हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के लिए भी आपको किसी के जाल में नहीं फंसना है। आपको वर्तमान में जहां भी स्थानांतरित या फिर पदस्थापित किया जाता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वहां योगदान करें। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हम वहां योगदान करें तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने पद पे ही बने रहे और जिस वक्त समय आएगा उस वक्त आप प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे। उस क्रम में हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से उस समय भी खास तौर पर महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ मिल जाएगा। रह गई बात पुरुष शिक्षकों की, तो पुरुष शिक्षकों को भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग ही पदस्थापन नीति तैयार की जाएगी, जिसमें खबर आ रही है कि उनके लिए यह प्रावधान किया जाएगा ऐच्छिक पदस्थापन के संबंध में। तो इस आधार पर विद्यालयों की संख्या भी उतनी ही रहेगी जितने शिक्षक पास है, तो वहाँ पर ज़्यादा मारामारी नहीं चल पाएगी। वहाँ पर जिनके द्वारा भी जो विकल्पों का चुनाव किया जाएगा, यह निश्चित है कि वहाँ 90% उम्मीद है कि वही विद्यालय उनका आवंटित होगा। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार के जाल में नहीं फंसना है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल नहीं खेलना है। वहीं दोस्तों सॉफ्टवेयर जारी होने के बाद शिक्षकों के मन में एक बार फिर से भ्रम की स्थिति ये पैदा हो गई है कि हम एप्लीकेशन दे या फिर नहीं दे। वो सभी के सभी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। एक तरफ उन्हें राजकर्मी ही बनना है तो दूसरी तरफ उन्हें दूरी नज़र आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों को अपना मिजाज एक मत में करना चाहिए। जो भी निर्णय लेना हो वह बिल्कुल ही विश्वासपूर्वक निर्णय पर कायम रहे। हम आपको बता दें कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत निश्चित रूप से पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा फायदे होने वाले हैं तो वह फायदे होने वाले हैं खास तौर पर बिहार से बाहर के तमाम शिक्षकों को, जिन्हें अपने निकटवर्ती जिले में जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और रह गई बात महिला शिक्षिकाओं की, जो बिहार से बाहर की रहने वाली है, उन्हें भी अपने राज्य के सटे हुए पंचायतों में जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए यह एक कठिन समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें किसी भी सूरत में लाभ नहीं मिल सकता है। सारे शिक्षकों में पुरुष संवर्गों में अधिकतम 14,000 शिक्षकों को ही अपने अनुमंडल के बगल वाले अनुमंडल का विद्यालय आवंटित हो सकेगा। बाद बाकी 1.25 लाख शिक्षक कहीं और भटकते नजर आएंगे, जो कि दूसरे जिले में होंगे। रह गई बात महिला शिक्षिकाओं की, तो इन्हें तो राहत प्रदान की गई है, भले ही दूरियां 15 से 20 किलोमीटर क्यों ना हो जाए। लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षकों के मन में यह भ्रम है कि हम दूर पर जाएं या फिर नहीं जाएं, एप्लीकेशन भरे या फिर ना भरे, तो हमारी यह राय है कि आपकी इच्छा जो भी करती है, अगर आपकी इच्छा है कि हम यहीं बने रहेंगे, हमें दूर नहीं जाना है, तो आप किसी भी सूरत में आवेदन नहीं करें। आपके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र है, आप आज़ाद है। वैसे भी खबर आ रही है कि डाउटफुल वाले नियोजित शिक्षकों को अभी पदस्थापन नहीं हो सकेगा। वे सभी के सभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। और कुल मिलाकर ये भी खबर आई है कि अभी 1,63,000 शिक्षकों का पदस्थापन या फिर स्थानांतरण नहीं हो सकेगा, जो यह आंकड़ा कहता है। तो 1,63,000 संख्या तो यूं ही खरी है। अगर आपकी इच्छा है कि हम नहीं जाएं, तो आप बिल्कुल ही नहीं जाएं। अगर आपकी इच्छा है कि दूरियां मायने नहीं रखती, बशर्ते कि राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, तो आप निसंकोच आवेदन करें। जहां कहीं भी शिक्षा विभाग आपको स्थानांतरित या फिर पदस्थापित करती है, तो वहां जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन हम बता दें कि शिक्षा विभाग पदस्थापन एवं स्थानांतरण के नाम पर शिक्षकों को तबाह कर रही है और इसमें सॉल्वर गैंग अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।